हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म लाइन की उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बताएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अनसिमेट्रिकल फॉर्म इनटू द सिमेट्रिकल वन। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन एक साथ टुगेदर रिप्रेजेंट से स्ट्रेट लाइन। इस फॉर्म को हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब अभी मैंने इसके पहले बताया, x माइनस अल्फा अपान एल, y माइनस बीटा अपान एम और z माइनस गामा अपान एन। इस फॉर्म में इस लाइन को चेंज करना है, इस फॉर्म में। इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म कहते थे और ये जो है ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो कैसे हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे ये आपको समझना है। तो सबसे पहले ये लाइन फाइंड करने के लिए इस लाइन का इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पता हो और एक पॉइंट पता हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप ये दो चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए, एक तो पॉइंट और दूसरा उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले हम लोग इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन का, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने बताया था पैरेलल कैसे लिखते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। ये इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, ये आपको कंफर्म है, केवल कांस्टेंट टर्म मैंने हटाया है। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो x अपान क्या होगा देखेंगे, तो x अपान लिखेंगे तो b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपान z अपान, आप लिख सकते हैं a1b2 माइनस a2b1। तो इस लाइन का, ये लाइन इसके पैरेलल है और जब ये लाइन इसको 1 मान लेते हैं लाइन और ये लाइन 2 है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन है, तो अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये निकला तो यही तो इस लाइन का भी होगा। मीन्स यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या निकला हम लोगों का, DRS b1c2 माइनस b2c1 और c1a2 माइनस c2a1 और a1b2 माइनस a2b1। ये हमको DRS निकल गया। अब हमको एक पॉइंट पता करना है, एक पॉइंट। तो सुविधा के लिए इसमें से x y z में से कि इस लाइन का किसी एक प्लेन पर इंटरसेक्शन हम सपोज करते हैं, चाहे वो xy प्लेन पर सपोज करेंगे, चाहे वो yz प्लेन पर सपोज करेंगे, चाहे वो zx प्लेन पर सपोज करेंगे। तो अगर हम xy प्लेन पर इसका इंटरसेक्शन सपोज करेंगे तो xy प्लेन का इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू 0 और yz प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और zx प्लेन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। तो किसी एक प्लेन पर हम इसको इंटरसेक्ट कराएंगे। ये लाइन है तो स्वाभाविक सी बात है 3D में है, तो चाहे पैरेलल हो चाहे कुछ भी हो, किसी न किसी प्लेन पर ये जाके कट करेगी, श्योर है। तो जब ये कट करेगी तो सुविधाजनक हम लोग ये मान लेते हैं कि एक z इज इक्वल टू 0 पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। जब z इज इक्वल टू 0 पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 रखने के बाद पुट z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी हैव a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। और ये लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। तो इसमें से हम लोग x और y की वैल्यू को
डेराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, x अपान लिख लें हम लोग, x अपान लिखेंगे तो b1 d2 माइनस b2 d1, और y अपान लिखेंगे तो a2 d1 माइनस a1 d2 इज इक्वल टू 1 अपान हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से देखेंगे जब हम लोग यहाँ से x y जब इसके इक्वल टू ये होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा होगा, आप ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू होगा b1 d2 माइनस b2 d1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से देखेंगे हम लोग तो a2 d1 माइनस a1 d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये दो पॉइंट मिल गए और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया हमको। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसी लाइन का, लाइन 1 का सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉर्म होगा x माइनस अल्फा, फर्स्ट पॉइंट ये है, ये है आपका b1 d2 माइनस b2 d1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये पॉइंट है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू दूसरा पॉइंट y माइनस a2 d1 माइनस a1 d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू z माइनस 0, तो z अपॉन लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ये लाइन गिवन लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्म, ये लाइन क्या है, जो गिवन लाइन थी उसका ये सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज of the line determined by the planes 2x minus y minus z is equal to 2 and x plus 2y minus 3z is equal to 11। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये लेट कर लेंगे कि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है या डायरेक्शन रेशियो वो ए बी सी, ऐसा सपोज कर लें कि वो ए बी सी है। तो ये प्लेन है, तो ये अगर इनका इंटरसेक्शन है तो ये नॉर्मल होगा, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0, सॉरी ये a 1। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो a अपान जब लिखेंगे तो -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू -1, और b अपान लिखेंगे तो 1 इंटू -1 और -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 1 अपान तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -1, दैट इज a अपान 3 प्लस 2 b अपान -1 और प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपान 4 प्लस 1, दैट इज a अपान 5 b अपान 5 c अपान 5। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो, चाहे तो आप उनसे 5 से वो कर दें डिवाइड, a अपान 1 b अपान 1 और c अपान 1। ये 1 1 1 जो है ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन में। आप एलिमेंट मान के भी निकाल सकते थे, तो ये रिलेशन आ जाए L अपान A इक्वल टू M अपान B इक्वल टू N अपान C, वैसे भी आप इनको निकाल सकते थे स्टूडेंट। दूसरा, फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म
फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ये आपका दिया गया है लाइन x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस लाइन का हमको सिमेट्रिकल फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले सेम कंडीशन स्टूडेंट हम लोग सपोज कर लेंगे कि इसका जो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, लेट डी आर एस इज ए बी सी या एल एम एन, आप डायरेक्शन को साइन भी सपोज कर सकते हैं, डी सी एस एल एम एन, देन एल प्लस एन माइनस एन इक्वल टू 0 और 2l प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लेंगे तो एल अपान लिखेंगे हम लोग 1 प्लस 1 और एम अपान हम लोग लिखेंगे -2 माइनस 1 और एन अपान हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2, दैट इज एल अपान 2 एम अपान -3 और एन अपान -1। ये हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया था कि z इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे, लेट z इक्वल टू 0, देन x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करके माइनस 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 ये कैंसिल आउट, माइनस x इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू -1 एंड इफ x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ये पॉइंट भी मिल गया हमको। तो इक्वेशन क्या होगा लाइन का, x माइनस अल्फा that is x plus 1 upon 2 and y minus 3 upon minus 3 and z minus 0 upon minus 1। ये आपकी लाइन हो गई स्टूडेंट, ये ध्यान देने की बात है। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं इस पर, उसके बाद एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइंस, तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट द लाइन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाता है। प्रूव दैट द लाइंस यहाँ पे x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी और z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, ये एक लाइन है। एंड दूसरी लाइन x is equal to a dash y plus b dash and z is equal to c dash y plus d dash. Prove that the lines are perpendicular. These lines are perpendicular if and only if and only if a dash plus c dash प्लस 1 इक्वल टू 0। शो करना ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे जब आपका ये कंडीशन है a डैश प्लस c डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इन लाइंस को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करें, दोनों लाइंस को। तो फर्स्ट लाइन जो गिवन है वो है x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एंड z इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी, ये फर्स्ट लाइन है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई आर एक्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1, ऐसा लिख लेते हैं। और यहाँ से इसको अगर लिखेंगे तो z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई, दैट इज z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। इनसे क्या मिला, सिमेट्रिकल फॉर्म आपका लाइन मिली x माइनस बी अपॉन ए वाई अपॉन 1 और z माइनस डी अपॉन सी, ये फर्स्ट लाइन है। ऐसे सेकेंड लाइन को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में जब चेंज करेंगे, सेकेंड लाइन यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश एंड ये x था, x इज इक्वल टू भी था, x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, ये लाइन हो। तो क्या हुआ यहाँ से z माइनस डी डैश इज इक्वल टू सी डैश वाई और यहाँ होगा x माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश, दैट इज z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई और यहाँ x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई, दैट इज वाई अपॉन 1। नाउ
यहाँ से सिमेट्रिकल फॉर्म आपको मिला x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। ये दूसरी लाइन, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? इसके पहले भी जब हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो बताया था तो वहाँ मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी? जब ए डैश L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। नाउ लाइन 1 and 2 are perpendicular if a dash plus 1 into 1 plus c into c dash equal to 0, that is a dash plus c dash plus 1 equal to 0. Hence proved ये कंडीशन थी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम बताएंगे एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन। यहाँ होता क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है? तो पहले आप डिफिनीशन समझ लीजिए। द एक्यूट एंगल बिटवीन the straight line and its projection on the plane, on the given plane is called angle between straight line and the plane। ये डिफिनीशन है इसकी, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एंगल क्या होता है प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का। मान लिया कोई प्लेन आपका दिया हो ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये प्लेन है, और लाइन जो दी गई है x माइनस अल्फा अपान एल, y माइनस बीटा अपान m और z माइनस गामा अपान, ये जो है लाइन दी गई है और ये प्लेन दिया है। तो इनके बीच का जो है आपको एंगल डिराइव करना, ये बहुत समझने की बात है। तो मान लिया यहाँ पे ये प्लेन गिवन है स्टूडेंट और ये लाइन है, इसका ये प्रोजेक्शन, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये एंगल हमको चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन पर नॉर्मल बना लेंगे। ये n जो यहाँ पे साफ साफ गिवन है, n इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck, मीन्स इस लाइन का ये जो नॉर्मल सॉरी वेक्टर नॉर्मल है, इसका जो है नॉर्मल जो प्लेन पर है उसका डायरेक्शन रेशियो abc है, और ये टोटल एंगल 90 होता है, ये थीटा है, ये एंगल जो होगा वो आपका 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको समझना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। इसका इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो ln है, इनके बीच ये एंगल है हमारा, थीटा निकालना है, लेकिन इसका तो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइंस नहीं पता है, इसका लेकिन पता था, ये इसका नॉर्मल था। तो सबसे पहले हमको एक नॉर्मल बनाना है, ये आप समझिए, क्योंकि बिना नॉर्मल बनाए हम एंगल नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो चाहिए तो ये एंगल, लेकिन ये पता है ये इस प्लेन पर नॉर्मल है जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC होता है, ये मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया, और ये लाइन दी गई जिसका डायरेक्शन कोसाइंस ln है। तो एंगल क्या होगा, कॉस, मैंने बताया था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू LA प्लस MB प्लस NC अपान रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू LA प्लस MB प्लस NC अपान रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इंटू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये एंगल है। तो ये था एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन। आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि
तो होता क्या है, प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, ये मैंने आपको बताया, ये लाइन है, इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पर जो होता है यही ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है। तो चूंकि ये जो प्रोजेक्शन है इसका डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन तो नहीं पता था, लेकिन इस प्लेन पर जो नॉर्मल होता है उसका डायरेक्शन रेशियो पता था, या डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो था यहाँ पता था। तो इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो पता था, तो हम पहले इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं और फिर ये थीटा आपको पता हो जाए, क्योंकि टोटल 90 होता है, ये थीटा लेट के हमको थीटा चाहिए था, तो ये ऐसा इसमें होता है। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।